गुजारिश करता हूँ कि मैं गद्दार नहीं हूँ। इस हिंदुस्तान की आजादी में मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली के लाल किले तक हमारे गर्दन लगे थे। इस हिंदुस्तान की आजादी में दिल्ली के लाल किले से लेकर मुजफ्फरनगर तक हमारे गर्दन लगाए गए थे। इन्हीं मुसलमानों का खून वहां पे था, इन्हीं आलिमों का खून वहां पे था। इस हिंदुस्तान को हमने हिंदुस्तान दस्तावेज अपने खून से किया है। ये हिंदुस्तान के हम गद्दार नहीं हो सकते हैं। वो मुझे गद्दार लिखने वाले, वो मुझे गद्दार कहने वाले, मैं तुमसे खिताब करता हूँ कि भारत के दुश्मनों के वफादार तू ही है, भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। सच पूछो तो फांसी का हकदार तू ही है, सच पूछो तो फांसी का हकदार तू ही है। अरे रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले, रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले, तारीख उठा के देख ले गद्दार तू ही है, तारीख उठा के देख ले गद्दार तू ही है। इस मुल्क के गद्दार हम नहीं हैं, इस मुल्क के पासबा हम हैं, इस चमन के फूल हैं हम, ये हिंदुस्तान के एक नंबर शहरी हैं। हजरात मोहतरम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बंगाल में उमड़ते हुए सैलाब की शक्ल में आपके पास है। आपने इसका जिंदा दिल का सबूत पेश किए हैं। मैं आपके जिंदा दिल को सलाम करते हैं, आपके जज्बात को सलाम करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, कोई भी हो, किसी भी लोग हो, हर जमात में लोग शरारतबाज होते हैं, हर जमात में लोग, हर पार्टी में लोग गलत होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सारे तंजीम है, सारे तंजीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मगर ये बात, ये कानून कहाँ की है, मेरे कहाँ की ये तहजीब है कि जब भी कोई मामला हो, बम फटता नहीं कि मुसलमान का नाम पहले आ जाता है, बम फटता नहीं है, मुसलमान की अच्छियां उड़ गई है, उनके गोश्त के लुथड़े उड़ गए हैं, लेकिन उसके बदन से एक कागज उर्दू का पुर्जा निकलता है, लोग कहते हैं यही लश्कर तैयबा के लोग हैं। मेरे दोस्तों, सारे दम उनका निकल गया, बदन उनके छलनी हो गए हैं, लेकिन उर्दू का पुर्जा बाकी रहता है। अब उनको लोग कहते हैं मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान दहशतगर्द है। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि हैवानियत का कोई यहाँ तरफदार ना होगा, हैवानियत का कोई यहाँ तरफदार ना होगा, नफरत का यहाँ कोई तलबगार ना होगा, नफरत का कोई यहाँ तलबगार ना होगा। अरे इस्लाम का यहाँ बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कोई बलात्कार ना होगा, भारत में कोई भी बलात्कार ना होगा। इस्लाम इस्लाम है, इस्लाम जिंदाबाद है। मेरे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ भी हमारे हैं, जिन्होंने हमारे कलमा पे पार्लियामेंट के अंदर हमला किया था, हमारे कुरान को छीनना शुरू किया था। मैं उनको दावत देना चाहता हूँ, मेरे मस्जिदों से कुरान को निकाल कर जला दो, तुमको जितनी कोशिश करनी है कर लो, मेरे हाफिजों को खत्म कर दो। याद रखो, याद रखो, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, अरे सफे हस्ती से तुम मस्जिदों से कुरान को जला दोगे, खत्म कर दोगे, लेकिन एक हाफिज कुरान फिर इंशाअल्लाह ताला प्रेस के पास खड़ा होगा और वो फिर पढ़ना शुरू करेगा, कुरान छपना शुरू हो जाएगा। अरे तुम हमारे कुरान के ऊपर कभी हमला नहीं कर सकते हो, कुरान अजल से है आफत तक रहेगा, कुरान हमारा इब्तिदाई किताब है, कुरान ही पे तो मेरा नाज़ो नखरा है, कुरान ही तो हमारा अमल दस्तूर है, उसी को हम अपने अपने जुबान से थामे हुए रखे हैं। हजरात मोहतरम, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क, ये मुल्क हमारी है, इस मुल्क के हम पासबा हैं, आप सब पासबा हैं। इस मुल्क में हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, खास बंगाल में हम कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारा सदर, हमारा जो पीछे के हिस्से में जो आप चेहरा देख रहे हैं, वही चेहरा हमारा है, वही ब्रांड हमारा है, वही न्यू ब्रांड चेहरा। बंगाल की धरती में जब पार्लियामेंट में ढुकते हैं तो लगता है पार्लियामेंटी को कि न जाने किस जंगल का शेर आया है, किसको किसको खाएगा, न जाने किसको किसको निकलेगा। मेरे दोस्तों, वो तो हैदराबाद के शेर हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बंगाल के अंदर आप अपना मुत्तहिद इत्तेहाद को कायम करके बता दें कि मेरा नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है, मेरा लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम लोग कोई आपके लीडर नहीं है, हम आप लोग के बीच के आदमी हैं, आपके भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं, किसी का भतीजा है, किसी का नवासा है, किसी का पोता है, लेकिन हम लोग कोई लीडर नहीं है। मेरे दोस्तों, आप जिस तरह से हैं उसी तरह आपके बीच के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो है इत्तेहाद कायम करें, आप अपना इत्तेहाद कायम करें, आप अपना जम्मे गफीर मजमा को इसी तरह कायम रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको
जरूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक बात मैं कहकर कि जब तक रहेगी जान, कह दो योगियानाथ MP और मुख्तार अब्बास नकवी, शहनावाज हुसैन और नजमा हिब्तुल्ला के जब तक रहेगी जान, कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू हमें क्या मिटाएगा गुजरात के कातिल, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, मैं अपनी प्रोग्राम को यहाँ से निपटाते हुए मैं आप लोगों के जिंदा दिल को सलाम करते हुए मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ कि वक्त पड़े तो हर एक बार उठा लेते हैं, वक्त पड़े तो हर एक बार उठा लेते हैं। गुलों के शैदा हैं मगर खार उठा लेते हैं, गुलों के शैदा हैं मगर खार उठा लेते हैं। अरे हम वो शायर हैं कि जब जुल्म का सर उठता है हम कलम फेंक कर तलवार उठा लेते हैं। हेलो, यहाँ से रुक जाओ भाई, अब हम लोग प्रोग्राम खत्म करने वाले हैं। बेहद ज़रूरी दो एक बात आपको बता दूं, अभी पिछला 1 महीना जो हम लोग इलाकाई तौर पर मीटिंग किए हैं और उसका जमागड़ा आज हम लोग रानी रासमोनी में किए हैं, तो 12 प्रोग्राम अगर हम लोग किए हैं, तकरीबन 100 प्रोग्राम का फरमाइश कलकत्ते के अलग अलग इलाके से आ चुके हैं। तो हमारा जो मजलिस को हर घर पहुंचाने का, हर छोटे बच्चे से लेके अपने बुजुर्गों तक पहुंचा देने का काम है, हर गली में हर नुक्कड़ में मजलिस का चर्चा को पहुंचा देने का है। ये कार्रवाई को पहुंचाने का काम आपको करना है। ये आप तमाम जो सिपाही हैं, हम और आप तमाम लोग अगले सिपाही हैं। जो बात मौलाना साहब बोले वो चीज हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम लोग कोई लीडर नहीं है। कोई भी घमंड गुरूर अपने अंदर पैदा ना करे, अपने अंदर कोई लालच या ख्वाहिश पैदा ना करे, दिल खोल के अल्लाह के वास्ते काम करे तो अल्लाह पसंद फरमाएंगे तो काम भी ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत दूर का रास्ता है, बहुत दूर जाना है और इसकी बुनियाद बनाए आपस में मोहब्बत। कोई किसी से कोई हसद ना रखे, भाई भाई से मोहब्बत कायम करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फरिश्ता भेज के हमारी काम को करवाएंगे और इसलिए बोल रहे हैं पूरे बंगाल में हर घर में इस काम को फैलाना है। आप तमाम लोग जिम्मेदार हैं, जितने भी लोग इतने दूर आए हैं सब जिम्मेदार है। आपके इलाका में कोई भी प्रोग्राम करना चाहे, कैसे करना चाहे, आपको खुद इनिशिएटिव लेना है, मेंबरशिप ड्राइव करना है। हम लोग हर इलाके में मेंबरशिप के जो फॉर्म असद साहब हम लोग को अप्रूवल करके दिए हैं, जो लिस्ट वो देंगे। मकसद है सिर्फ मजलिस में लोगों को जोड़ना। ये हमारे लोग तुम्हारे लोग ये बात नहीं चलेगा। ये TMC का नारा है, कांग्रेस CPM का है। अगर मजलिस करेगा तो हर एक साथ असदुद्दीन ओवैसी का है, हर एक साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का है। यहाँ जितने भी लोग हैं कोई भी इम्तियाज मुल्ला का आदमी नहीं है। इम्तियाज मुल्ला खुद असदुद्दीन ओवैसी का आदमी है। हमारे अंदर में कोई गुटबाजी नहीं होगा, कोई इख्तलाफ नहीं होगा। जितने भी लोग आएंगे हम उसके तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। मजलिस का मकसद को लेके चलना है, मजलिस के मकसद से भटकना नहीं है। कोई भी मजलिस किसी भी हाल में किसी भी जगह करेगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, उसको मदद करेंगे, उसका हौसला अफजाई करेंगे। कोई किसी का तरफ का इख्तलाफी बात कोई नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। अभी यही पैगाम है, आप आज का जो वादा है इस बात को अपने इलाका में पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला, आराम फरमाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो भी दूर से बाहर से आए वो अगर कॉन्टेक्ट नंबर चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो प्रोग्राम के बाद 10-15 मिनट हम लोग ठहरेंगे, नंबर एक्सचेंज कर लीजिएगा। फिर आप कहीं भी बुलाइएगा तो हम लोग टीम की शक्ल में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसी तालमेल के साथ बंगाल को सरजमीन को ऐसे बना देंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जिस दिन कलकत्ता में उतरेंगे आज तक बंगाल के तारीख में वो मजमा नहीं देखा होगा। इंशाअल्लाह ताला वो मजमा हम लोग पेश करेंगे अपने शहंशाह को, अपने सुल्तान को, अपने बादशाह को, इसी वादे के साथ। और अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल करे। और आप तमाम लोग अपनी कुर्बानी जो पेश किए हैं आपको सलाम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह से फरियाद करते हैं कि आपको और तौफीक दे और बड़ी काम करने के लिए। इतने कम वक्त में इतना बड़ा मजमा आपने खड़ा किया, आपको हम सलाम करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। और आगे दाहिना जानिब एक किताब की दुकान है,
कुछ मुसलमानों की दर्द भरी कहानी उसमें आपको मिलेगी। अखबार भी है, वो डायना जानिब में किताब है, बंगला में जो लोग